हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स डेमी। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे। दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, एक तो अपथ्रस्ट फोर्स और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन फ्लूइड लेवल ड्यू टू फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमें 4 रिजल्ट्स दे रखे हैं और ये हमें याद रखने हैं। रिजल्ट वन में हमें क्या दे रखा है कि ये एक बीकर है और इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें ये आइस क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसमें फ्लोट करती है। अब जब ये आइस क्या करेगी, जब मेल्ट होएगी तो जो वाटर लेवल है जितना पहले था उतना ही रहेगा। इसका मतलब वाटर लेवल में क्या कोई चेंज नहीं आएगा। ये है रिजल्ट वन। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। मान लो हमें एक बीकर दे रखा है और इसमें वाटर भरा हुआ है और ये आइस इसमें क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। आइस का मास हमने मान लिया है m और ये वाला जो वॉल्यूम है, इतना वाटर आइस ने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, या मैं बोलूँ आइस इतने वॉल्यूम में क्या हो रखी है, इमर्ज्ड हो रखी है। तो ये हो गया वॉल्यूम इमर्ज्ड या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाई आइस। अब जब ये फ्लोट कर रही है तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आइस का वेट। तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आइस, और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इमर्ज्ड या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। यहाँ से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो आ गया मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब आइस जो है वो मेल्ट होगी तो कितना वॉल्यूम फॉर्म करेगी, हमें ये निकालना है। तो देखिए, मास तो यहाँ पे क्या रहेगा, अनचेंज्ड। जो मास ऑफ आइस है वो मेल्ट होके जितना वाटर बनाएगी उसका मास भी क्या होगा, m के इक्वल। तो वॉल्यूम फॉर्म्ड हमने यहाँ से निकाला, वो कितना आया, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ है मेल्ट होने के बाद, वो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब देखिए इस वाली फिगर में देखिए, जब पहले आइस जो थी वो क्या फ्लोट कर रही थी, तो इतना मास क्या था, सॉरी इतना वॉल्यूम क्या हो रखा था, इसने डिस्प्लेस कर रखा था। अब जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ है मेल्ट होने के बाद, ठीक है, वो वॉल्यूम भी इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हाइट पहले थी, लेवल जो था वाटर का जो पहले था, ये लेवल क्या होगा, अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ है वो आइस के वॉल्यूम से कम कैसे हुआ। ठीक है, आइस तो इतनी थी, ठीक है, तो वॉल्यूम जो फॉर्म हुआ वो कम कैसे आया। देखिए, आइस जब मेल्ट हुई तो वाटर में चेंज हुई। अब वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये वॉल्यूम क्या कम फॉर्म करेगा, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा कम। ठीक है, इसलिए जो वॉल्यूम फॉर्म्ड है वो उतना ही आया जितना आइस पहले क्या कर रही थी, डिस्प्लेस कर रही थी। ये तो हो गया रिजल्ट वन। अब चलते हैं रिजल्ट टू में। देखिए सेकंड रिजल्ट में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें और वो फ्लोटिंग कंडीशन से फ्लोटिंग कंडीशन में जाती है। तो जो फ्लूइड का लेवल है या लिक्विड का लेवल है वो क्या रहता है, अनचेंज्ड। देखो मैंने वुडन बॉल्स ले रखी है और वुडन बॉल्स की क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड के डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, इसीलिए तो वो फ्लोट कर रही होती है। अब देखिए, मान लो मैंने एक वुडन बॉल को क्या करा, फ्लूइड में डाल दिया, तो वाटर जो लेवल है या फ्लूइड का जो लेवल है वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो वुडन बॉल है वो क्या कर रही है, पहले भी फ्लोट कर रही थी और अब भी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, इसलिए जो लेवल ऑफ फ्लूइड है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है। चलिए चलते हैं थर्ड रिजल्ट में। देखिए रिजल्ट थ्री में हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोटिंग कंडीशन से सिंकिंग कंडीशन में चली जाती है। तो जो लिक्विड का लेवल है या फ्लूइड का लेवल है वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करती है, जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये वुडन बॉल्स जो थी वो मैंने रिप्लेस कर दी है किससे, स्टोन से या फिर ऐसे सॉलिड से जिसकी डेंसिटी
लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो ये मान लो मैंने जो वुडन बॉल्स ली थी उनको मैंने रिप्लेस कर दिया किसे, स्टोन से। अब फ्लोटिंग कंडीशन में क्या है, जो वेट ऑफ सॉलिड होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहाँ से मैंने वेट ऑफ सॉलिड को किसके इक्वल कर दिया, अपथ्रस्ट फोर्स के, क्योंकि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। अब अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी। और ये जो है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये किसके इक्वल है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ से क्या आ गया, जो स्टोन्स का वेट है वो आ जाता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखिए लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से क्या है, कम है। तो इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मान लो मैंने यहाँ से एक स्टोन को क्या कर दिया, इसमें डाल दिया लिक्विड में, तो ये क्या कर गया, यहाँ से सिंक करके यहाँ बॉटम में आ गया है। अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये किसके इक्वल आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, ठीक है। क्योंकि ये तो उतना ही वॉल्यूम जो सिंकिंग कंडीशन में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है वो कितना करता है, जितना सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या है, वॉल्यूम है। तो अर्लियर सिचुएशन में क्या था, जब फ्लोट कर रहा था जो स्टोन है वो यहाँ रखा हुआ था और फ्लोट कर रहा था, तब क्या था कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो था मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये वाली कंडीशन में जब ये फ्लोट कर रहा था तब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से क्या था, ज़्यादा था। अब जब ये सिंक कर गया है तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। इसलिए क्या होता है, जो लेवल है वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। तो ये जो सिंकिंग वाली कंडीशन मैंने दिखा रखी है इसमें जो एच डेस है वो फ्लोटिंग वाली कंडीशन जो एच है उससे क्या होती है, कम होती है। चलिए चलते हैं फोर्थ रिजल्ट में। रिजल्ट 4 में हमें क्या दे रखा है, एक बीकर दे रखा है और बीकर में एक वाटर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है, ρ1, ठीक है। और ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रही है, इसमें फ्लोट कर रही है। फ्लोट कब करती है, जब इसकी डेंसिटी क्या हो, इस लिक्विड से क्या हो, कम हो, तभी तो वो फ्लोट कर पाएगी। अब क्या होता है, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाती है, मेल्ट, और मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो रही है। उस लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है ρ2। अब देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस बनती है, जो ρ2 है वो ρ1 के इक्वल हो, या फिर ρ2 ρ1 से ज़्यादा हो, या फिर ρ2 ρ1 से कम हो। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, ρ1 और ρ2 इक्वल है, तो जो लेवल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए रिजल्ट 1 में हमें यही तो दे रखा था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आइस और वाटर दे रखा था, और आइस फिर चेंज हो रही थी मेल्ट होके वाटर में। तो ρ2 और ρ1 क्या आए थे, इक्वल आए थे, तभी तो वहाँ पे लेवल क्या रहा था, अनचेंज्ड। कंडीशन 2 में देखिए, अगर ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1 तो लेवल क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर ρ2 ग्रेटर देन ρ1 है तो जो वॉल्यूम फॉर्म होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड से क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम फॉर्म्ड क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम फॉर्म्ड अगर कम हुआ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड से तो लेवल क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। कंडीशन 3 में देखिए, अगर ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1 तो जो वॉल्यूम फॉर्म्ड होगा वो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो लेवल क्या कर जाएगा, राइज। अगर वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है तो लेवल क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। तो हमने ये 4 रिजल्ट्स देखे, ठीक है। इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिजल्ट 1 में क्या दे रखा था हमें, आइस जो है वो वाटर में फ्लोट कर रही थी और मेल्ट होने के बाद वो वाटर में चेंज हो रही थी। तो जो वाटर लेवल था वो क्या रह रहा था, अनचेंज्ड, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया था। रिजल्ट 2 में हमें दिया था, कोई ऑब्जेक्ट थी वो पहले फ्लोटिंग कंडीशन में थी और फिर फ्लोटिंग कंडीशन से फ्लोटिंग कंडीशन में जा रही थी, तो लेवल में कोई चेंज नहीं आया था। रिजल्ट 3 में हमें दे रखा था फ्लोटिंग टू सिंकिंग, जो स्टोन्स थे वो क्या कर रहे थे, पहले फ्लोट कर रहे थे और फिर
हमने उनको क्या करा था, लिक्विड में ड्रॉप कर दिया था, तो वो क्या कर गए थे, सिंक कर गए थे। तो लेवल में क्या आया था, लेवल क्या हुआ था, लेवल फॉल हुआ था। रिजल्ट फॉर्म में क्या था, रिजल्ट फॉर्म में देखिए ये हमें लिक्विड दे रखा था और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, और ये मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो रही थी, और उस लिक्विड की हमें डेंसिटी दे रखी थी ρ2। ρ2 की वैल्यू ρ1 के इक्वल हो तो लेवल क्या रहता है, अनचेंज्ड। अगर ρ2 की वैल्यू ρ1 से ज़्यादा हो तो वॉल्यूम कम फॉर्म हो रहा था, इसलिए लेवल क्या हो रहा था, फॉल कर रहा था। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर ρ2 की वैल्यू ρ1 से कम हो तो वॉल्यूम ज़्यादा फॉर्म होगा। ज़्यादा फॉर्म का मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस था उससे ज़्यादा फॉर्म हो रहा था। तो अगर ज़्यादा फॉर्म होगा तो लेवल क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।